This is the future, man. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइजन सेकंड जनरेशन के बेंचमार्क लीक्स के ऊपर, जो कि हाल ही में रिलीज हुए हैं और उन्हें रिलीज करने वाला एक कोई फ्रेंच साइट है। तो अब ये बेंचमार्क्स क्या कहते हैं हमारे सेकंड जनरेशन के राइजन के ऊपर? क्या ये कॉफी लेक को एकदम बीट करके रख देंगे या फिर ये कॉफी लेक से कमजोर होंगे? इन सभी चीजों को जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हमें पहले से ही मालूम है कि राइजन के सेकंड जनरेशन प्रोसेसर्स आ रहे हैं और अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है उनके लॉन्च होने में, तो अभी अगर जो लीक्स आ रहे हैं उनके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हमें पहले से ही सब मालूम है कि ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड होंगे। इस सीरीज के अंदर जो फ्लैगशिप होगा वो राइजन 7 2700X होगा, जो कि 105 वॉट्स कंज्यूम करेगा, और ये AMD की रैथ प्रिज्म कूलर के साथ आएगा, जो कि काफी अट्रैक्टिव कूलर है। तो ये सब तो हो गई बेसिक सी चीजें, और 4.35 गीगाहर्ट्ज तक की बूस्ट क्लॉक जाएगी। तो ये सब नॉर्मल चीज हो गया। अब बेंचमार्क्स के ऊपर सीधा ध्यान देते हैं। अब देखो गाइस, अगर रफली बात करें तो AMD Ryzen 2700X 14% बेटर परफॉर्मेंस देता है मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स में 1800X के मुकाबले। वही अगर Ryzen 5 2600X की बात करें तो वो 11% फास्टर है Ryzen 5 2600 से, और 8% फास्टर अपने पुराने काउंटर पार्ट यानी कि Ryzen 1600X से। तो यार मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए होगे ना आप, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर आया और बहुत ही कम मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जबकि क्लॉक स्पीड भी बढ़ा हुआ है, आईपीएस भी बढ़ाया गया है, फिर बाद में लो लेटेंसी कैश वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, फास्टर रैम मेमोरी सपोर्ट करता है। तो इतनी सारी चीजें हमें सुनने को मिली थी, लेकिन अब ये जो परफॉर्मेंस नंबर है इन्हें देख के ज्यादा इंप्रेसिव सेकंड जनरेशन के राइजन लग नहीं रहे होंगे, है ना? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेंचमार्क्स देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले एनकोडिंग के बेंचमार्क के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो बेस है मतलब कि जो 100% लिया गया है वो Core i5 7600K को लिया गया है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि Ryzen 5 1600 127% स्कोर करता है, वही Ryzen 5 2600 128%, फिर Ryzen 5 2600X 138% स्कोर करता है, और फिर हमारा फ्लैगशिप Ryzen 7 2700X 175% स्कोर करता है। और ऑफकोर्स सी बात है उसे 1800X से तो आगे रहना ही था। तो अब गेम्स की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी के अंदर इंटरेस्टेड होंगे कि गेमिंग का परफॉर्मेंस कैसा है, सिंस आईपीसी वगैरह का इंप्रूवमेंट भूला गया है। तो देखो गाइस, गेमिंग परफॉर्मेंस उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है। इस परफॉर्मेंस चार्ट में भी जो 100% है मतलब कि जो बेस लिया गया है वो Core i5 7600K को लिया गया है, और Core i5 7600K से Ryzen 7 2700X सिर्फ 4% फास्ट है। तो भाई गेमिंग का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अगर प्योर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो Ryzen 7 1800X जो कि ओल्डर जनरेशन का प्रोसेसर है वो 4% फास्टर है Ryzen 5 2600X से, और वही गेमिंग परफॉर्मेंस में Ryzen 5 2600X Ryzen 5 1600X से 4.2% फास्टर है। अब वहीं अगर Ryzen 5 2600 की बात करें तो वो Ryzen 5 1600 से 4.3% फास्टर है। तो यार देखो गेमिंग परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं दिख रहा है इन प्रोसेसर्स का, लेकिन अब कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं Ryzen 7 2700X के ऊपर, जो कि अभी भी 14% स्लोअर है i7 8700K के मुकाबले या फिर i7 7700K के मुकाबले। और यहाँ पे जो गेम्स को टेस्ट किया गया था वो थे GTA 5, ग्रिड ऑटो स्पोर्ट्स, बैटलफील्ड 4, आर्मा 3, द विचर 3 वाइल्ड हंट और कंपनी ऑफ हीरोज 2। तो कुल मिला जुला के देखो यार, बात यह है कि ये जो सेकेंड जेन के प्रोसेसर्स हैं ऐसा लग रहा है कि ये भी गेमिंग के लिए उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अब जो कुछ रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में कि क्यों गेमिंग परफॉर्मेंस इतना कम देखने को मिल रहा है। तो अब लेटेंसी पर आते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज पे टेस्ट किया गया। यहाँ पे जो लेटेंसी है वो थोड़ा बहुत कम है पिनिकल रीच के प्रोसेसर में, यानी कि Ryzen 7 2700X में। तो लेटेंसी में तो इम्प्रूवमेंट किया ही था, और आईपीसी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 14 नैनोमीटर की वजह 12 नैनोमीटर पे गए थे, तो 10% के आसपास आईपीसी का भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो पता नहीं यार वो गेमिंग में कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, और फिर क्लॉक स्पीड भी बढ़ाया गया था। अब बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन की। तो देखो गाइस, Ryzen 7 1800X 7.6 वॉट कंज्यूम कर रहा था आइडल रहने पर, और फिर जब उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा था मतलब कि लोड पड़ रहा था तो वो 129.4 वॉट्स कंज्यूम कर रहा था। वही Ryzen 7 2700X 6.6 वॉट आइडल में कंज्यूम कर रहा था, मतलब कि ये 1800X से थोड़ा एफिशिएंट है अगर ये प्रोसेसर आइडल चल रहा है तो। मतलब कि कोई वर्कलोड वगैरह नहीं है, आपका प्रोसेसर एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, ज्यादा कोर्स यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली ज्यादा एफिशिएंट पड़ेगा पिछले जनरेशन के मुकाबले। अब लेकिन अगर स्ट्रेस पड़ रहा है सीपीयू के ऊपर और पूरे जो कोर्स है वो यूटिलाइज हो रहे हैं तो 142.6 वॉट्स तक इसकी पावर कंजम्पशन जाएगी, जो कि ऑफकोर्स सी बात है कि इस प्रोसेसर के अंदर हायर टीडीपी है 105 वॉट की, तो इसकी पावर कंजम्पशन तो ज्यादा रहेगी Ryzen 7 1800X के मुकाबले, जिसकी टीडीपी सिर्फ 95 वॉट्स है। तो 10 वॉट का डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है। अब देखो गाइस, लेकिन रिलीज होने के बाद कितना परफॉर्मेंस दे पाते हैं उसके हिसाब से भी मालूम पड़ेगा कि ये जो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है ये वर्थ इट है कि नहीं।
अब बात कर लेते हैं उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर कि आखिर क्यों ये जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो सेकंड जनरेशन के राइजन वो कम क्यों दिखा रहे हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहला जो कारण है वो कि इन प्रोसेसर्स को, ये जो सेकंड जनरेशन के मतलब जो प्रोसेसर्स हैं, उन्हें A320 मदरबोर्ड पे यूज किया गया है, जो कि पुराने जनरेशन के मदरबोर्ड है, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन के राइजन थे उन सीरीज में आता है ये मदरबोर्ड। तो जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स है उसके अंदर ऑफकोर्स ही बात है, ज्यादा तो चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस की चेंजेस हैं, जैसे कि बेटर पावर डिलीवरी और फिर बाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना, जैसे कि XFR 2.0 और बाद में प्रिसिशन बूस्ट 2.0। तो हो सकता है कि इन सब कारणों से भी जो थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसीज है जो नए प्रोसेसर है उनकी कम रह गई हो, तो इससे भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम हो सकता है। और फिर बाद में ये जो प्रोसेसर है अभी लॉन्च नहीं हुए, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत ड्राइवर्स वगैरह अपडेट किए जाएं गेम्स वगैरह के लिए, मतलब थोड़े पैचेस वगैरह है, तो शायद परफॉर्मेंस हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। वैसे तो मल्टीकोर परफॉर्मेंस तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन जो गेमिंग में परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो हो सकता है ये जब रिलीज हो जाए फिर पैचेस वगैरह आ जाए तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बढ़ जाए, जैसे कि हमने पिछले जनरेशन के राइजन में यानी कि राइजन 1 के प्रोसेसर्स में देखा था, जब पैचेस वगैरह आए तो मेमोरी परफॉर्मेंस भी बढ़ी और बाद में गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ी। तो होने को तो ये सब भी हो सकता है, और बाकी जब ये लॉन्च हो जाएंगे तब हमें एकदम मतलब क्लियर मालूम पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले जनरेशन के मुकाबले और कॉफी लेक को कितना टक्कर दे रहे हैं। वैसे तो मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स में ये कॉफी लेक को तो आराम से हरा ही देंगे, लेकिन फिर वही गेमिंग पे बात आ जाती है ना कि गेमिंग में ये i7 8700K से कितना फास्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं Ryzen 7 2700X की बात कर रहा हूँ। तो यार मुझे मालूम है कि आप अगर AMD फैन हो तो थोड़ा बहुत निराश हो गए होगे, जो कि मैं भी खुद हूँ। मैंने मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर मतलब आप ही कुछ समझे यार, क्योंकि पुराना मदरबोर्ड यूज किया गया है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं सपोर्ट किया, मतलब कि XFR 2.0 प्रिसिशन बूस्ट 2.0 और फिर बाद में थोड़ा पावर डिलीवरी भी बेटर है जो नए मदरबोर्ड्स है। फिर बाद में ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का भी लोचा हो सकता है, क्योंकि जब ये प्रोसेसर लॉन्च हो जाएंगे तो स्टेबल थोड़े बहुत पैचेस वगैरह निकल सकते हैं, तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस जो गेमिंग है वो भी बढ़ सकती है। तो यार इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्लियर होंगी जब ये रिलीज हो जाएंगे, 1-2 महीने मैच्योर हो जाएंगे ये सब प्रोसेसर्स, तब हमें इनका असली परफॉर्मेंस के बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हम स्पेकुलेशंस वगैरह ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल जाए। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ये चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। और नहीं तो आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए यार, क्योंकि मुझे फेसबुक पे सिर्फ अब 6 लाइक्स और चाहिए 100 करने के लिए। तो यार जल्दी से फेसबुक पे भी लाइक कर दो और 100 लाइक्स पहुंचा दो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।